मैंने एक अपने मुखालिफ वीडियो देखी अपने ख़िलाफ़ जो वायरल हुई थी। एक बंदे ने जो हमारा करीबी रिश्तेदार है, असल में जो बात बयान की गई है, जो कहा गया है वो हकीकत नहीं है। 2019 में ये बंदा मेरे पास मुलाजिम था, 1 साल का अरसा रहा है, इसको मैंने निकाल दिया था। मीडिया पे बैठ के बयान शुरू कर देता है। हकीकत में तो ये है कि हमारी ज़ाती पीछे तनाज़ात हैं, हमारी दुश्मनियाँ हैं आपस में। सदात फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि इस कंडीशन में आकर उसकी जब बात हमने नहीं मानी तो फिर उसने आकर ये भड़ास निकाली है। मैं सैयद मुजाहिद अब्बास अल शाकिर कैरमबार्ड स्कूल का प्रिंसिपल। आज के दिन में मैंने एक अपने मुखालिफ वीडियो देखी अपने ख़िलाफ़ जो वायरल हुई थी। एक बंदे ने जो हमारा करीबी रिश्तेदार है, उसने एक बयान जारी किया है मेरे ख़िलाफ़। असल में जो बात बयान की गई है, जो कहा गया है वो हकीकत नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था मुझे, वो दे रहा हूँ। लिहाजा इस बंदे का जो आज से जो तकरीबन 2019 में ये बंदा मेरे पास मुलाजिम था, 1 साल का अरसा रहा है, इसको मैंने निकाल दिया था। फ़ारिग करने की वजह क्या थी कि ये बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता था। बच्चों की चीज़ें उठा लेना, पैसे उठा लेना, चोरी करना। मेरे अपने 1-2 बार मेरे साथ भी उसने ऐसा किया। इस बिना पर मैंने इसको फ़ारिग कर दिया था। फिर ये बंदा कह रहा है कि मैं 5 साल ड्यूटी करता रहा हूँ, मेरे पर रजिस्टर हाज़िरी भी है, मैं वहाँ भी सबको दिखा सकता हूँ। ये बंदा सिर्फ 1 साल मेरे पास रहा है, उसके बाद 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अरसा मैं मेरे पास नहीं रहा। मैंने उसको फ़ारिग किया, तरह सा मेरे पास नहीं आया बंदा। फिर अहले इलाका, उनके बुजुर्गान की वजह से, कि हमारा करीबी रिश्तेदार भी है, उनके कहने पर मैं दोबारा उसको लेकर आया यहाँ। जब मेरे पास दोबारा यहाँ पर आया है, 2 से 4 माह का अरसा, इतना अरसे से मेरे पास गुजारा है। गुजारने के बाद फिर इसकी वही हरकत शुरू हो गई थी जो पहले थी। फिर उसी बिना पर फिर मैंने इसको फ़ारिग किया। इस बंदे को मैंने, जो मेरा साहबका मुलाजिम रहा है ये बंदा, ये 2 महीने पहले मैंने इसको फ़ारिग किया है। आज तक इससे कोई कांटेक्ट, कोई रब्ता, किसी किस्म की कोई कहानी नहीं थी। ये अचानक एक पेज लेकर, एक एफिडेविट लेकर मेरे सामने आ जाता है, मीडिया पे बैठ के बयान शुरू कर देता है। हकीकत में तो ये है कि हमारी ज़ाती पीछे तनाज़ात हैं, हमारी दुश्मनियाँ हैं आपस में, पीछे जायदाद की वजह से, ज़मीनों की वजह से, बाकी काफ़ी मामलात इस तरह के रिश्तेदारी में जो होते हैं, रिश्तों की वजह से हैं, जो हम अब क्या बयान करूँ कि इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं नहीं बयान करना चाहता हूँ। सदात फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ कि इस कंडीशन में आकर उसकी जब बात हमने नहीं मानी तो फिर उसने आकर ये भड़ास निकाली है, मेरे इदारे को, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा इलाका भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे करैक्टर को भी जानते हैं, मेरे किरदार को भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2019 से लेकर अब तक इदारा रन कर रहा है, अच्छे रिज़ल्ट दे रहा हूँ, सब कुछ है। अहले इलाका के लोग भी मुझसे खुश हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। अल्लाह जाने इसने क्या करना था, क्या सोच के आया था ये बंदा। लेकिन बहरहाल मैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है, किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है। मेरी तरफ से अहले इलाका भी तसल्ली देंगे। इसने पहली बार नहीं उठाया, उसके इस तरह के मामलात पहले भी कई हुए हैं, कई बार उठा चुका है। वो छोटी छोटी बात से कुरान उठा लेना, इतना एजुकेटेड तो है नहीं, ना तो दीनी की तलीम से हासिल की है, ना उसने कोई दुनियावी तलीम हासिल की हुई है। उससे तो ऐसे लगता है कि मैं किताब उठा रहा हूँ। वो हर बात पे, यानी घर में उनके पेरेंट्स हैं, कहीं पे छोटा सा मामला हो, वो कसम और कुरान के अलावा बात नहीं करता। ये उसकी आदत है, कुरान को उठाकर बात करना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुकद्दस किताब है हमारी, हम इसको उठाने में घबराते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम डरते हैं। उस बंदे की एक आदत है, फितरत उठा लेता है। ये कोई नई बात नहीं है, उसने कोई पहली बार उठाया हुआ है। इसी तरह मेरे पास मुलाजिम था, छोटी मोटी गलती होती, वो कुरान उठाया था, मैंने ऐसा नहीं किया। वो उसने 2 बार चोरी की, पैसे नहीं मिले, मैंने उससे पूछा, तस्दीक की, फिर भी उसने कुरान उठा के तस्दीक की, मैंने नहीं उठाया, मैंने कुरान को देकर छोड़ दिया था। अच्छा, उस बंदे ने जो बातें आपके खिलाफ की हैं, अगर कुछ उठ रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? यकीनी बात है, मैं रिश्तेदार है, मेरा करीबी रिश्तेदार है। मैं अपने गांव में जाकर भी, अपनी जो हमारी पंचायत है, अपना कबीला है, उधर बिठा कर इससे मैं ज़रूर बात करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जो इसका सज़ा इसको बनती है, वो मेरे कबीले वाले, मेरे इलाके वाले और कानून इसको ज़रूर देगा, मैं दूँगा इसे। देखें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ों तक होती हैं, वो मामलात हमारे बड़ों तक हैं। हम एक नई नस्ल हैं, क्योंकि हमारे कबायली टाइप सिस्टम है।
कि हमारा वो सिस्टम नहीं है कि जो दूसरे हम वडेरा सिस्टम में रहने वाले लोग हैं, तो हमारे कबायली टाइप सिस्टम है। हम बड़ों की बातों को अहमियत देते हैं। बड़ों ने हमें कह दिया कि आपने यहाँ खड़े होना है, हम सुबह से शाम तक वहीं खड़े होने का, चाहे धूप हो या बारिश हो, हम वहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने उनकी बात को फॉलो करना है। शुरू से बचपन से लेकर आज तक हम यही सीखते हैं और यही हमें अपनाया हुआ लाइफ स्टाइल है। और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। आज तक कोई भी बुज़ुर्ग ये नहीं कह सकता कि हमने उसकी बेइज्जती की है। उनने हुक्म दिया था, हम उसने माना था। आज वो दोबारा वही हरकत कर गया। मैंने तब भी उनको कहा था कि इसने हरकत की है, मैं नहीं ले जाता। इस चीज़ के बाकायदा मेरे पास गवाह भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मजबूरन मैं उसको लेकर आया था। लेकिन 4 माह के बाद फिर जब वो यहाँ से गया, सुलह सफ़ाई के साथ गया है, कोई मामला नहीं था, किसी किस्म की कोई कहानी उसके साथ नहीं थी। अपनी जो उसकी पे बनती थी वो भी मैंने अदा की, सब कुछ उसको दिया। जाने के बाद 2 माह के बाद जो है हमारे फिर दोबारा से मामला खड़े हो जाते हैं, जिसकी बिना पर फिर उसने ये काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैदुल हसन है और मैं जो है वो अल-नूर स्कूल मंगवाल का डायरेक्टर हूँ। आज दिन में एक सोशल मीडिया पे ग्रुप है, उसमें एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शाकिर कैडेट मॉडल स्कूल के डायरेक्टर के बारे में कुछ वीडियो अपलोड की गई है, जिनमें उनके करैक्टर के बारे में बात की गई है। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मीडिया के सामने ये मेरा मौक़िफ़ है कि मैं अरसा 5 साल से उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनको जानता हूँ और उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी कोई ज़ाती रंजिश थी जिस वजह से उन्होंने मीडिया पे आके इस तरह के बयानात दिए हैं। और वो जो उन्होंने कुरान पाक अपने पास रखा हुआ था, उसके लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा जो है उसको कुरान पाक की अहमियत का पता है, और उस मीडिया के ऊपर आने से पहले हमें उस कुरान पाक की अहमियत का पता होना चाहिए। जिस बंदे को उसकी अहमियत का नहीं पता, उसके लिए वो एक किताब से ज़्यादा नहीं है, और उसने बिल्कुल गलत बयानी का साथ दिया है। और मैं जो है वो उन्होंने जो बात की है उसकी सहत अल्फाज में जो है वो मज़म्मत करता हूँ। और मैं मुजाहिद शाह साहब को भी ये कहता हूँ कि उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नईम अब्बास, प्रिंसिपल लर्नर ग्रामर स्कूल मंगवाल गरबी। शाह साहब के बारे में वीडियो देखी है, बड़ा अफसोस हुआ है और उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। शाह साहब मेरे अरीफ हैं, यानी कि हमारा कंपटीशन है, लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातों की सुन के मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई है और अफसोस भी हुई है। शाह साहब करैक्टर के बड़े पक्के और मजबूत आदमी हैं। इस किस्म की कोई उनमें कोई ज़ाती रंजिश उनकी होगी। बाकी मैं 3-4 साल से उन्हें जानता हूँ, बड़ा करीबी जानता हूँ, लेकिन मुखालफत होने के बावजूद इस किस्म की कोई चीज़ उनमें नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ, डायरेक्टर दी रकम स्कूल मंगवाल गरबी। आज तकरीबन 5-6 घंटे पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी है जो अल शाकिर कैडेट स्कूल के मुतल्लिक है। देख के इंतहाई अफसोस हुआ कि एक इंतहाई शरीफ आदमी के करैक्टर को किस तरीके से उछाला गया है। ये ना सिर्फ उनके करैक्टर पे बल्कि उनके जो स्कूल की रिप्यूट है उसको भी तबाह करने की कोशिश की गई है। तो पिछले 5 से 6 साल से शाह साहब के साथ हमारे साथ हैं, वो हमें जानते हैं उनको, और हम इस बात की गारंटी करते हैं कि वो इस तरह के आदमी नहीं है, उनका करैक्टर बिल्कुल साफ़ है। लिहाजा हम इस वीडियो की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और मुजाहिद शाह साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि उस बंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए।